गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 7 हम लोग कर रहे थे सेल्स प्रमोशन। चैप्टर 7 सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होती है कि हम हमारी सेलिंग को बढ़ाने के लिए और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जितनी भी चीज़ें करते हैं, हमारी सेलिंग को बढ़ाने के लिए और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सारी सेल्स प्रमोशन के अंदर आती हैं। तो अब यहाँ पे सेल्स प्रमोशन के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो इंक्लूड नहीं होंगी। सेल्स प्रमोशन के अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी जो यहाँ पे आपके दे रखी हैं। कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती? एक तो एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी एंड पर्सनल सेलिंग। इन तीनों के अलावा सेलिंग बढ़ाने के लिए आप जितनी भी एक्टिविटी करते हैं वो सारी आती हैं आपके सेल्स प्रमोशन के अंदर। तो अब सेल्स प्रमोशन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? तो जैसे फ्री में सैम्पल्स बांटना ताकि लोग अट्रैक्ट हो सके, फ्री में सैम्पल बांटना, डिस्काउंट देना, लोगों को प्रीमियम देना, कॉम्पिटिशन्स करवाना, कॉन्टेस्ट करवाना, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारी की सारी चीज़ें, फैशन शो, रोड शो, उनको आफ्टर सेल सर्विसेज देना, और जो हमारे मिडल मैन होते हैं उनको मैनेजमेंट की फैसिलिटीज़ देना, डेकोरेशन आइटम्स देना, ये सारी चीज़ें सेल्स प्रमोशन के अंदर आती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो अब हमें पढ़ना है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या होंगी? इम्पॉर्टेंस पूछा जाए, एडवांटेजेस पूछा जाए, ये पूछे जाएंगे तो आपको यही चीज़ें लिखनी है। तो फर्स्ट है इंक्रीज इन इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग। ये यहाँ पे देख लिया हमने कि एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग जो है ये सेल्स प्रमोशन के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। तो इंक्लूड नहीं होता है लेकिन ये इनको हेल्प कर सकता है। एडवर्टाइजमेंट को और पर्सनल सेलिंग को सेल्स प्रमोशन हेल्प करता है। कैसे करता है? तो एडवर्टाइजमेंट का काम भी क्या है? लोगों को हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना। पर्सनल सेलिंग का काम भी यही है और सेल्स प्रमोशन भी यही काम करता है। तो ये करके उनको अट्रैक्ट कर सकता है कि डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज एंड रिजल्ट्स आर मोर सेफ। इसकी वजह से हम जो सेल्स प्रमोशन करते हैं, इतने सारी चीज़ें करते हैं कि हम डिस्काउंट भी दे दें, प्राइस भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रीमियम भी दे दें, तो उसकी वजह से क्या होगा? कस्टमर्स जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे और वो हमारे जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो एडवर्टाइजमेंट का काम भी हो गया, पर्सनल सेलिंग का काम भी हो गया। तो इस तरीके से है सेल्स प्रमोशन क्या करता है? एडवर्टाइजमेंट को और पर्सनल सेलिंग को एक तरीके की हेल्प करता है, उनको इफेक्टिव करता है। आगे है विक्ट्री ओवर कंपटीशन। मार्केट में जो इतना सारा कंपटीशन है, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं हमारे मार्केट में, तो उनके पास भी हमारे जैसे प्रोडक्ट हैं। तो अगर हमें मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है तो हमें सेल्स प्रमोशन का सहारा लेना पड़ेगा ताकि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट छोड़ के और उनका प्रोडक्ट ना खरीदने लग जाएं। तो विक्ट्री ओवर कंपटीशन, इंक्रीज कस्टमर्स। एक तो ये होता है कि हमारे जो पुराने कस्टमर हैं वो बने हुए रहते हैं, और जो हम नए नए अगर हम ट्रायल करते हैं सेल्स प्रमोशन में, उसकी वजह से हमारे नए कस्टमर बनते हैं। तो एक तो हो गया इंक्रीज कस्टमर्स। प्रोवाइड ब्रांड इमेज, इसमें जो है हमारी इमेज जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि हम इतनी अच्छी अच्छी सर्विसेज जो हैं हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो एक तरीके से हमारी इतनी प्रेस्टीज हो जाती है मार्केट में कि हम एक ब्रांड बन जाते हैं। तो प्रोवाइड ब्रांड इमेज, क्रिएट प्रमोशनल वॉर। तो उसकी वजह से क्या होता है? हर जगह पे प्रमोशनल वॉर, जो कंपटीशन होता है वो किस में बदल जाता है? प्रमोशनल वॉर में बदल जाता है। आगे थर्ड, इंक्रीज इन सेल। जैसा कि पता है कि अगर कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे तो कस्टमर क्या करेंगे? डिमांड बढ़ाएंगे। कस्टमर अगर डिमांड बढ़ाते हैं तो क्या होगी? हमारी सेलिंग बढ़ेगी। तो इस वजह से है इंक्रीज इन सेल। तो ये थर्ड हो गया। फिर इसके बाद में इंक्रीज इन गुडविल। इंक्रीज इन गुडविल, हम जो भी मार्केट में इतने सारे ट्रायल करते हैं, लोगों को प्रीमियम देना, उनको अच्छी सर्विसेज देना, आफ्टर सेल सर्विसेज देना, मिडल मैन को इतनी सारी सर्विसेज देते हैं, उनको इतने सारे प्राइस देते हैं, उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालते हैं, कस्टमर्स को डिस्काउंट भी देते हैं, उनको ज़्यादा प्रोडक्ट भी देते हैं, उनको प्रीमियम भी देते हैं। तो इतनी सारी अगर हम चीज़ें उनको देते हैं तो मार्केट में हमारी जो प्रेस्टीज है, हमारी जो गुडविल है वो बढ़ती है। और अगर प्रेस्टीज और गुडविल बढ़ती है तो हम धीरे धीरे क्या बनने लगते हैं? हमारा जो प्रोडक्ट है एक ब्रांड बनने लगता है। तो हमारी गुडविल बढ़ती है और हमारा ब्रांड बनता है। प्रोडक्ट गेट पॉपुलर इन द
मार्केट एंड थर्स बिकम अ ब्रांड एंड इंक्रीज गुडविल। मार्केट में हमारा जो प्रोडक्ट है वो पॉपुलर होने लगता है और हम एक ब्रांड बन जाते हैं। फिर आगे है इंक्रीज इन नॉलेज एंड फेथ ऑफ कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर्स की नॉलेज होती है, जो कंज्यूमर्स का फेथ है वो बढ़ता है, क्योंकि हम क्या करते हैं सेल्स प्रमोशन के अंदर कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको अट्रैक्ट करना है। अगर हमें कंज्यूमर को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इंफॉर्मेशन देंगे तो कस्टमर की क्या है कि नॉलेज बढ़ेगी, कस्टमर की नॉलेज बढ़ती है। और दूसरा, अगर उनकी नॉलेज बढ़ती है तो उनका हमारे ऊपर विश्वास बनता है, क्योंकि हम उनको क्या देते हैं, सही प्राइस पे सही क्वालिटी की और सही क्वांटिटी में चीज़ देते हैं। इसकी वजह से वो हमारे ऊपर विश्वास करने लगते हैं। तो यहाँ पे यही है, नॉलेज ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज अबाउट प्राइस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। इसके बाद में आगे है ईजी एंट्रेंस इन न्यू मार्केट। अगर हमें किसी न्यू मार्केट में एंटर करना है, अभी तक हम एक ही मार्केट में अपना सामान बेचते थे, अपने जो भी गुड्स हैं वो बेचते थे, अब हमें एक और मार्केट में, दूसरी नई मार्केट में भी अपना प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, उसमें अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो इसके लिए हमें इसका सेल्स प्रमोशन का सहारा लेना पड़ता है। वहाँ पे अगर न्यू मार्केट में हमें कोई नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो हमें सैम्पल्स बांटने पड़ेंगे, डिस्काउंट पे सामान जो गुड्स है उसको बेचना पड़ेगा। तो इस वजह से इजी एंट्रेंस, अगर नई मार्केट में हमें एंटर करना है, इजी एंट्रेंस चाहिए, तो सेल्स प्रमोशन को अपनाना पड़ता है। सेल्स प्रमोशन उसमें हेल्पफुल होता है। आगे है इजी अनसीजनेबल सेल। जब अनसीजनेबल सेल हो, तब सीज़न नहीं चल रहा है, सेलिंग नहीं हो रही है, तो ऐसे में हमें सेलिंग करनी है, अपना स्टॉक को कम करना है, क्योंकि स्टॉक पड़ा पड़ा तो वो जो है वो बिल्कुल ही बेकार हो जाना है। तो उसको अगर हमें सेल करना है, स्टॉक को बाहर निकालना है, तो हमें सेल्स प्रमोशन करना पड़ेगा, डिस्काउंट देना और फिर यूँ ही कुछ ऑफर्स निकालना कि कस्टमर्स अट्रैक्ट होकर और हम जो है गुड्स लेके चले जाएं और हमारा स्टॉक जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर इसके बाद में 8th है इंक्रीज इन प्रॉफिट। हमने आगे देख लिया कि कस्टमर जो है अट्रैक्ट होता है, हम सेल्स प्रमोशन करते हैं तो सेल्स प्रमोशन से कस्टमर अट्रैक्ट होगा हमारे गुड्स की तरफ। तो अगर कस्टमर अट्रैक्ट होगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़नी है तो सेलिंग बढ़नी है, और अगर ज़्यादा सेलिंग होगी तो ऑब्वियस है कि हमारा प्रॉफिट जो है ज़्यादा होगा। आगे है 9th मोर फैसिलिटी टू मिडिल मैन। जैसा कि हमने हमारे जो बिजनेसमैन प्रमोशनल मेथड थी, बिजनेसमैन प्रमोशनल मेथड, डीलर्स प्रमोशनल मेथड, उसके अंदर हमने देखा था कि मिडिल मैन को हमें क्या करना पड़ता है, कि अगर हमें मिडिल मैन जो है, जो डीलर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, अगर हमें उनको अट्रैक्ट करना है तो उनके लिए हमें उनको जो है मैनेजमेंट असिस्टेंट, मतलब कि जो ना 8th पॉइंट था मैनेजमेंट असिस्टेंट, हमें वो देना पड़ता है। मतलब कि उनको मैनेजमेंट के बारे में पूरी फैसिलिटी बतानी पड़ती है और उनको डेकोरेशन वगैरह की सारी फैसिलिटी देनी पड़ती है। मैनेजमेंट उन्हें कैसे करना है, कौन सी टेक्निक लें, कौन सी पॉलिसी लें, कौन सी तरीके से वो प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें उनको जो है हेल्प उनको करनी पड़ती है, मैनेजमेंट में हेल्प, डेकोरेशन में हेल्प, और अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको गिफ्ट वगैरह देना, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब 9th पॉइंट क्या है, मोर फैसिलिटी टू मिडिल मैन। मिडिल मैन को इसकी वजह से बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है। 10th इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, तो यहाँ पे हमने देखा कि हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हैं कस्टमर को और सही प्राइस पे देते हैं। तो अगर हम सही प्राइस पे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे तो लोगों के क्या होंगे, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो अच्छी होगी और उनके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो रेज होंगे, उनमें इम्प्रूवमेंट होगा। तो यहाँ पे आगे एक पॉइंट आपको जो है वो दे रखा है, फ्री सैम्पल्स आर जनरली यूज्ड बाय फार्माक्चुअल कंपनीज। जो मेडिसिन्स वगैरह की जो कंपनीज होती हैं वो जो है ये मेथड को जनरली ज़्यादा यूज़ करती है, फ्री सैम्पल्स वाली मेथड को। ओके, यहाँ पे जो है हमारा 7 चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। इन्हें जो है आपको खुद को एक बार ये चैप्टर रीड करें, तभी आपको ये जो चैप्टर है अच्छे से लर्न होगा।